हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और मैं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। जो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट आज मैं लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, जो राजस्थान के लिए आर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पेपर के लिए मैंने क्लासेस चलाई हुई हैं, आप लोग ले सकते हैं। और क्लासेस मैथ और रीजनिंग की चल रही हैं। एंड जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो भी मैथ्स का बैच ले सकते हैं। मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर। ठीक, मुझे मैसेज करिएगा। कॉलिंग टाइम प्लीज़ मैं ये बोल रही हूँ सुबह 10 बजे के बाद का है, तो मुझे सुबह 10 बजे के बाद ही कॉल करिएगा, सुबह 5 बजे कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा कि क्या है। प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आपके इन समय में कि हमें कहाँ कहाँ पर ये चित्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके केंद्र जान लेते हैं। प्रमुख केंद्र या शैलाश्रय लिखेंगे। देखिए, प्रमुख केंद्र या शैलाश्रय। ठीक, कौन कौन से हैं जहां से हमें चित्र मिलते हैं या जहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे लिखुनिया। ये गरई नदी पर है, ये आपको पता है। मैं सिर्फ ओरली बता रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें आपको ऐसे ही याद करनी है। तो सबसे पहले लिखुनिया में हमें मिलता है नृत्य का दृश्य चित्र। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, नृत्य का दृश्य, सांभर का आखेट, सांभर का आखेट हमें यहां से प्राप्त होता है। दूसरा, हाथी का शिकार हमें यहां से प्राप्त होता है। हाथी का शिकार कहां से? लिखुनिया से हमें मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, बारहसिंगे के आखेट हमें यहां से प्राप्त होता है। बारहसिंगे का आखेट, मेनली नृत्य का दृश्य यहां से पूछा जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लिखुनिया। लिखुनिया से पूछा जाने वाला प्रश्न। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पर, भलडारिया। तो अभी जो ये केंद्र चल रहे हैं हमारे, ये तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अभी हम यूपी के पढ़ रहे हैं। तो यूपी में हम मिर्जापुर के केंद्र पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमें लिखुनियागरी, भलडारिया, शैलाश्रय से जहाँ से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी भलडारिया से और देख लेते हैं कि यूपी में कहाँ कहाँ से हमें चित्र मिलते हैं। भलडारिया से हमें मिलता है घायल सुअर का चित्र। भलडारिया से घायल सुअर का चित्र मिलता है। आखेट का दृश्य, सुअर का आखेट, घायल सुअर, सुअर का आखेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा, अब हम आ जाते हैं सोरहो घाट पर। सोरो घाट से देखिए हमें क्या क्या मिलता है। हाथ के छापे, शाही का आखेट, हाथ के छापे, शाही का आखेट, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? यूपी के सोरो घाट से मिलती हैं। घोड़म घर से देखिए हमें क्या क्या मिलता है। अब हम लिखेंगे घोड़म घर। घोड़म घर से हमें क्या क्या मिलता है? तो देखिए, घोड़म घर से जो शिकार के चित्र मिलते हैं, गैंडे का शिकार, घोड़े का शिकार, घोड़े का शिकार, गैंडे का शिकार, घोड़े का शिकार, गैंडे का शिकार। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं रोम्प पे। रोम्प से हमें क्या क्या मिलता है? तो रोम्प से हमें मिलता है एक्सरे शैली में निर्मित घोड़ा, एक्सरे शैली में निर्मित घोड़ा,
एक्सरे शैली में निर्मित घोड़े का चित्र हमें यहाँ से मिलता है। चौकपूर्णा, चौकपूर्णा क्या है? लोक कला है। तो चौकपूर्णा, क्योंकि जब हम लोक कला पढ़ते हैं तो हमें याद आता है, मैंने वहाँ पर बताया भी है कि लोक कला के जो नमूने हैं हमें शुरू से ही मिलते आ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल से भी मिले हैं और आगे सिंधु सभ्यता आप पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के पश्चात जो बीच में हमें समय दिखता है उसके बाद आप चलते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये नमूने देखने के लिए मिलते हैं। मतलब चौकपूर्णा यूपी की कला, देखिए यूपी की जो लोक कला है उसके नमूने हमें यहीं से मिल जाते हैं। इसलिए आज का जो ट्रेंड है चौकपूर्णा मतलब लोक कला जो है वो प्रचलित काफ़ी है। तो चलिए हम लोक कला के बारे में कभी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे आर्ट ज्ञान कला पर मैंने बता रखा है। अभी फिलहाल हमने देखिए रोम से क्या क्या मिला? एक्सरे शैली में निर्मित घोड़ा, चौकपूर्णा, पक्षी के आखेट का दृश्य, पक्षी के आखेट का दृश्य, पक्षी के आखेट का दृश्य। नेक्स्ट है कोहबर, कोहबर में देखिए क्या मिलता है हमें? एक धनुर्धर का दृश्य मिलता है, एक धनुर्धर जो बड़े गर्व से खड़ा है और पक्षियों को आहत करके, आहत मतलब पक्षियों का शिकार करके, पक्षियों को घायल करके बड़े ही गर्व से खड़ा हुआ है। अब देखते हैं आगे विजयगढ़, विजयगढ़ से देखिए क्या मिलता है हमको? तो बाघ का सामना करते हुए साहसी मनुष्य मिलता है एक, बाघ का सामना करते एक मनुष्य, और ये मनुष्य जलती मशाल से इस बाघ का पीछा कर रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे हम, देखिए जो पिकनिक स्पॉट स्थल है यूपी का बिंडम। सबसे पहले इसके बारे में ये सवाल किया जाता है कि यूपी का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट स्थल कौन सा है? तो बिंडम है। और देखिए बिंडम से हमें क्या मिलता है? एक पहिएदार गाड़ी मिलती है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि एक पिकनिक स्पॉट स्थल है और यहाँ से एक पहिएदार गाड़ी मिलती है। ठीक, पहिएदार गाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। मैं आगे भी आप लोगों को कुछ लिखवाने वाली हूँ, तो आगे भी देख लेते हैं। आगे हम आ जाते हैं हरनी हरना। तो देखिए हरनी हरना से हमें क्या मिलता है? हरनी हरना, हरनी हरना से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का दृश्य, गैंडे का आखेट करते शिकारियों का दृश्य, गैंडे का आखेट करते शिकारियों का दृश्य। ठीक, अब देखिएगा ढोकबा महारानी, ढोकबा महारानी से शाही के आखेट का दृश्य, शाही के आखेट का दृश्य। तो ये तो थे हमारे मिर्जापुर के क्षेत्र के जो शैलाश्रय हैं, उनमें कौन कौन से चित्र मिलते हैं। देखिए मिर्जापुर में कुल शैलाश्रय 105 है। यहाँ पर जो हमें चित्र मिलते हैं वो 100 शैलाश्रयों में कम से कम हमें चित्र मिलते हैं, और इसकी जो खोज थी वो कार्लाइट ने की थी। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद हम लिखवाते हैं बांदा क्षेत्र में। तो बांदा क्षेत्र में कौन कौन से हमें चित्र मिलते हैं उसको देख लेते हैं। मणिकपुर, देखिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसका आप लोगों को इंतजार है। तो उस वर्ड के लिए थोड़ा सा और इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। पहिए रहित गाड़ी, पहिए रहित गाड़ी हमें कहाँ से मिलती है? बांदा के मानिकपुर से। सरहट पे देखेंगे क्या मिलता है? तो यहां से 3 अश्व मिलते हैं और एक चोंचदार पुरुष।
सबसे मेन हमें यहाँ से मिलता है चोंचदार पुरुष, जिसको हम ओझा कह के भी बुलाते हैं। क्या कह के बुलाते हैं? ओझा कह के बुलाते हैं। अब देखिएगा मलवा से हमें क्या मिलता है? मलवा से हमें मिलता है पहिए, बिना पहिए की गाड़ी और उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बिना पहिए की गाड़ी और उस पर एक व्यक्ति बैठा है। ठीक, तो देखिए ये तो थे आपके यूपी के कुछ शैलाश्रय मैंने बताए, जहां से हमें प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिलते हैं। प्रश्न आता है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? तो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी, इसलिए हम मिर्जापुर को पढ़ते हैं और मिर्जापुर में ही पिकनिक स्पॉट स्थल है। ये प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उठाए जाते हैं यूपी से, तो यूपी को मैं लेकर आई हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का लेकर आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो लेकर आऊँगी जिसका आप लोगों को इंतज़ार है, आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आ जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही हो रही है आप लोगों को कि एग्ज़ाम आने वाला है और हम कैसे तैयारी करें, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। मेन प्रश्न है कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए मेरा वीडियो दूसरा जल्दी ही आने वाला है। वेट करेंगे एंड वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी और सही सटीक जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।